अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिक्स ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय द फोर्सेस। कि ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं जब उस पर कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मैकेनिक्स है उसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक्स एंड द सेकंड वन इज डायनेमिक्स। अब जो स्टैटिक्स है उसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो या तो रेस्ट पे होते हैं और या फिर वो मूव कर रहे होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और जो डायनामिक्स है उसमें हम डिस्कस करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो मूव कर रहे होते हैं और उनमें जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब है मैकेनिक्स हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास आती है स्टैटिक्स एंड द सेकंड वन इज डायनामिक्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्केलर क्वांटिटीज। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज में अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जो है कई एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसके साथ एक सूटेबल यूनिट होता है। उस तरह की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर है। अब यहाँ पे 2 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है और जो मीटर है ये उसका एक सूटेबल यूनिट है। अब हमने ये कहा है कि जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इसका मतलब है हमने इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया कि ये जो डिस्टेंस है ये नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये 2 मीटर जो है इसमें एक उसका मैग्नीट्यूड भी है और एक उसका सूटेबल यूनिट भी है। दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर्स हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर। जो वेक्टर्स होते हैं उनके लिए हमें एक मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, सूटेबल यूनिट, प्लस हमें उनकी जो डायरेक्शन है उनको भी स्पेसिफाई करना होता है। जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी। अगर हम कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने 2 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है टूवर्ड्स नॉर्थ, इसका मतलब है हम उसके मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, उसका यूनिट भी बता रहे हैं और साथ में उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई भी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल। जैसे अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है उसको हमने ए का नाम दिया है तो जस्ट उसको ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर स्केलर, या फिर हम उसको उसके बाहर लगा देंगे और ये उसकी क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड जो है वो शो कर देगी। तो ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक वे है। और अगर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम कैसे करते हैं तो हम उसको एक बोल्ड फॉर्म में लिख देते हैं। इसको लिख के थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं तो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को। और उसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं, तो ये भी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटीज को। ये तो था हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे उसका एक एरो हेड है और ये उसकी टेल है। जो टेल है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को और जो उसका एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये उसकी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टू रेफरेंस लाइंस drawn at right angle to each other are known as coordinate axis। कि हमने दो रेफरेंस लाइंस लेनी है, उनको हमने इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल जो है वो बनाए। इसके हर कॉर्नर से हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल जो है ना वो बनेगा। तो उसके ये जो एक्सिस हैं इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे पास दो एक्सिस आते हैं, इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये इस साइड पे हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इस साइड पे x हमारे पास नेगेटिव होता है। इस तरह y साइड पे पॉजिटिव है और डाउनवर्ड जो है y वो नेगेटिव है। सो ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। सो ये जो पूरा सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखते हैं हम कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है
ये किस तरह से बना, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रेने डिकार्ड्स। उन्होंने ये फर्स्ट पब्लिश किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 1637। हुआ कुछ यूं था कि जो रेने डिकार्ड्स थे ये बीमार थे, तो एक दिन वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, तो अचानक से उनके रूम में एक मक्खी आ गई। तो वो मक्खी जो है वो घूमते हुए उनकी जो छत थी उसके ऊपर जाके बैठ गई। अब जो छत थी उसमें इस तरह के बॉक्सेस बने हुए थे, इस तरह की टाइल्स लगी हुई थी, ठीक है, कुछ इस तरह के। अब लेट्स सपोज वो जो मक्खी है वो यहाँ पे जाके बैठ जाती है, ठीक है। अब वो लेटा हुआ था और वो ये सोच रहा है कि ये मक्खी जो है इसकी पोजीशन क्या होगी। तो फिर उसने उसको थोड़ा सा काउंट किया कि अगर मैं इसको यहाँ से लूँ 1 2 3 के ये 4 बॉक्स में है, और अगर मैं एक्स के लिहाज से देखूं तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड ये 5th बॉक्स में है। तो दैट्स वाई उसने कुछ मेजरमेंट्स की और उस पे उसने थोड़ा सा काम किया, तो उसने ये हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो पब्लिश करके हमें दिया। तो दैट्स वाई ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है इस साइड पे और एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने कोई भी एक पॉइंट लेना है, और वो हम मेजर करते हैं 1 2 3 4 5, लाइक वो 5 और 1 2 3 4 5 5 पे हमने कोई पॉइंट जो है ना उसको ड्रॉ करना है। इसका मतलब जो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल होता है वो होता है एक्स को शो करता है, और जो सेकंड वाला है वो वाई को शो करता है। तो हमने 5 पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस से लिए और 5 पॉइंट्स हमने वाई एक्सिस से लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक हमें एक पॉइंट जो है वो मिल गया। तो ये बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की पोजीशन को लोकेट हम कुछ इस तरह से करते हैं। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो 2 डायमेंशन में हम किस तरह करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन अ प्लेन, ओके, 2 डायमेंशनल है, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन फॉर कार्टेशियन सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। कि हमने जो है वो दो लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्केल को जो है वो सिलेक्ट करना है। अब स्केल को हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो एक स्मॉल बॉक्स है इसको मैंने कह दिया कि ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर का है। तो मैंने इसको 50 न्यूटन की फोर्स अगर मैंने इस पर लोकेट करनी है तो मैं कह दूंगी कि जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल है 5 न्यूटन के, ठीक है। तो सेम एज इट इज, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास कितना बनेगा 50 न्यूटन का। तो इस तरह से हम वो अपने स्केल को ड्रॉ करेंगे, और स्केल को ड्रॉ करते हुए किसी भी एंगल, जो भी एंगल आपको दिया होगा उस एंगल के थ्रू हम वो वेक्टर जो है ना वो ले लेंगे। तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। तो ये याद रखना है कि जब भी आपने एंगल को ड्रॉ करना है या कोई भी वेक्टर जब लेना है तो उसका जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा और उसको लेके एंटी क्लॉकवाइज आना है। क्लॉकवाइज नहीं जाना बल्कि एंटी क्लॉकवाइज आना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये मैंने कुछ यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसका जो आपने एंगल लेना है वो यहाँ से, ये नेगेटिव एक्सिस से यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है। तो ये क्या है, एक रॉन्ग वे है। तो इसको लेने के लिए क्या करना है कि आपने ये पॉजिटिव एक्सिस से शुरू करना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज है, ये इसकी जो डायरेक्शन है ये करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं कि जो वेक्टर्स हैं इनकी जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं स्पेस में या 3 डायमेंशन में, वो किस तरह करते हैं। तो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन स्पेस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, अब एक्स ओ एक्स डैश, अब कैसे इसको एक्स ओ एक्स डैश का है कि ये हमारे पास एक्स है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ओ होता है, यानी ओरिजिन। पास यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो जो थर्ड एक्सिस लेंगे वो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारे सामने है। इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल को हम पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ये एक्स एक्सिस को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे एक्स डैश बन जाएगा। तो ये वाई पॉजिटिव है तो ये इसका वाई नेगेटिव है, तो इसको वाई ओ वाई डैश कह देंगे। इस तरह ये जी है और ये जी ओ जी डैश इसको हम बोल देंगे। तो अगर हमने कोई भी वेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है तो उसकी जो पोजीशन है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये हम एक वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश जी ओ जी डैश आर ड्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स which the representative line makes with x axis y axis and z axis। वो तीनों लाइंस के साथ जो है वो अपना एंगल बनाएगा। अब ये तीनों जो
एक्सिस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हमने देखा है कि 2 डायमेंशनल में हम इसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं वेक्टर्स को, और 3 डायमेंशंस में हम किस तरह वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।